अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक टॉपिक था जी कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग, कि प्लानिंग करते वक्त प्लानिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। और सेकेंडली हमने डिस्कस किया कि आप प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं, अप्रोचेस टू प्लानिंग हमने डिस्कस की कि उसके लिए फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया जाए। सेकेंडली जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए प्लानिंग में। इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंतहाई अहम हैं। एक तो ये कि जो प्लानिंग जिस चैप्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं उस पर क्या क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्या तनकीद की जाती है, या उसके क्या डिसएडवांटेजेस जो हैं ये बताए जाते हैं जो तनकीद करने वाले लोग हैं, और इसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे इन क्रिटिसिज्म को ख़त्म किया जा सकता है, प्लानिंग के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो पहले हम प्लानिंग पर होने वाले क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, या प्लानिंग के जो समझ लें अदर साइड है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। प्लानिंग में क्रिएट रिजिडिटी, कहा जाता है कि प्लानिंग जो है ना वो रिजिडिटी क्रिएट कर देती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, चीज़ों को वक़्त के साथ बदलने का मौका नहीं मिलता अगर आपने प्लानिंग की हो, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ये है जी जो प्लान बना दिया गया उसको एज़ इट इज़ फॉलो करना है। इसमें रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी कहते हैं किसी चीज़ में सख्ती का होना, किसी चीज़ में लचक ना होना। तो प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी क्रिएट होती है, लचक ख़त्म हो जाती है, ऑप्शंस ख़त्म हो जाती हैं, आप हालात के मुताबिक वक़्त के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। सरकारी महकमों का अक्सर यही मसला है कि वहाँ पर एक प्लान बना के दे दिया जाता है, एनुअल प्लानिंग, एनुअल कैलेंडर दे दिया जाता है, टारगेट दे दिए जाते हैं, वक़्त के मुताबिक चेंज नहीं किया जाता उन्हें। तो प्लानिंग पर ये क्रिटिसिज्म किया जाता है जी। प्लानिंग कैन नॉट बी डिवेल्प फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट्स। प्लानिंग जो है वो यूजुअली डायनामिक एनवायरनमेंट के लिए नहीं होती। ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा हो, आम तौर पर प्लानिंग उसके लिए नहीं की जाती। प्लान्स कैन नॉट बी डिवेल्प फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट। देखिए, प्लान्स बनाए जाएंगे तब जब आपको पता हो जी फ्यूचर में क्या होगा या क्या होने वाला है, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लान बना ली जाते हैं। प्लान हमेशा जाहिर सी बात है फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो अगर फ्यूचर स्टेबल है तो फिर ही प्लानिंग पॉसिबल है। अगर फ्यूचर डायनामिक है, अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, तो फिर आपका कोई प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वक़्त के साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके मुताबिक प्लान्स में चेंज करना पड़ता है। तब आपने चेंज कर दिया तो इसका मतलब हुआ आप प्लानिंग जो पहले से की गई थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो देयर इज़ नो नीड ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है ये आमतौर पर स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए होती है, डायनामिक चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए आमतौर पर प्लानिंग नहीं की जाती। ना ही प्लान्स का यूज़ है डायनामिक एनवायरनमेंट में। देन फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। देखें, जो फॉर्मल प्लान है ना, रिटर्न डाउन प्लान है, जो लिख कर दे दी जाती है। जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि फॉर्मल प्लानिंग होती है और इनफॉर्मल प्लानिंग होती है, और इस चैप्टर का फोकस जो है वो फॉर्मल प्लानिंग पर है। जो फॉर्मल प्लानिंग है ये क्रिएटिविटी और इंट्यूशन, लोगों का जो तजर्बा है, सोच है, इंट्यूशन जो जहन में ख्यालात हैं, लोगों का जो तख्लीकी नुक्ता नज़र है, फॉर्मल प्लानिंग जो है ये उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों की इंट्यूशन और क्रिएटिविटी की वजह से इनकलाब आ जाता है, चेंजेस आ जाती हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशन होती है। जबकि फॉर्मल प्लान जो हैं ये इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को डिस्करेज करते हैं, क्योंकि फॉर्मल प्लानिंग का मतलब है जो बता दिया गया, जो लिख कर दे दिया गया उसे एज इट इज़ फॉलो करना है, जिसकी वजह से इंट्यूशन और क्रिएटिविटी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, उनको मौका नहीं मिलता फ्लरिश होने का। प्लानिंग फोकसेस मैनेजर्स अटेंशन ऑन टुडेज़ कंपटीशन नॉट टुमारोज सर्वाइवल। प्लानिंग आम तौर पर की जाती है जो मौजूदा हालात हैं उनका मुकाबला करने के लिए। मौजूदा जो कंपटीशन है, मैनेजर के फोकस जो है उस मैनेजर का सारी प्लानिंग जो है वो मौजूदा हालात, मौजूदा कंपटीशन की तरफ होता है, नॉट टुमारोज सर्वाइवल। मुस्तकबिल में अपने आप को बचाने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए आमतौर पर प्लानिंग नहीं की जाती। ये प्लानिंग का क्रिटिसिज्म है कि सारी की सारी प्लानिंग जो है वो मौजूदा हालात को फेस करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए होती है।
और फॉर्मल प्लानिंग रीइंफोर्स टुडेज सक्सेस। फॉर्मल प्लानिंग जो है आमतौर पर अपनी आज की कामयाबी के लिए दी जाती है, विच मे लीड टू टुमारोज़ फेलियर, और इसमें मुस्तकबिल में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। जब आपका फोकस आज पर होगा, प्रेजेंट पर होगा, तो फ्यूचर में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो तनकीद करने वाले हैं वो प्लानिंग पर ये तनकीद करते हैं। Although planning is an important and popular managerial function, 5 major arguments have been directed against planning। 5 मेजर जो क्रिटिसिज्म है वो प्लानिंग पर किए जाते हैं। प्लानिंग में क्रिएट रिजिडिटी, फॉर्मल प्लानिंग में लॉक, मतलब लोग पाबंद हो जाते हैं ना, रिजिड हो जाते हैं, एक जगह पर स्टैंड करना पड़ता है, भाई जो है उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। An organization to the specific goal and specific timetables that were established under certain environmental conditions। If environment changes, manager may believe they are logged into the current plans। अगर environment change हो रहा है तो मैनेजर ये समझता है कि वो rigid है, उसे फॉलो करना है, जो प्लान जैसा बनाया गया उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। Planning cannot be developed for a dynamic environment। Manager under chaotic environment condition require flexibility that may mean not being tied to a formal plan। अगर environment change हो रहा है, changing environment है, dynamic environment है, तो फिर मैनेजर प्लान्स को फॉलो नहीं कर सकता। तो प्लानिंग तो फिर स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए हुई। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, उसमें तो प्लानिंग का जो रोल है वो है ही नहीं है, इसका मतलब है। फॉर्मल प्लान कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। द फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस में एम्फेसाइज द मैकेनिक्स, जैसे एक मशीन होती है, एंड रूल्स ऑफ प्लानिंग एंड इग्नोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो अदर एस्पेक्ट्स उनको इग्नोर कर दिया जाता है। एक मशीन की तरह काम करना होता है, एक रोबोट की तरह रूट बताते जाते हैं जिसको आपको एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है। प्लानिंग फोकसेस मैनेजर्स अटेंशन ऑन द टुडेज कंपटीशन नॉट ऑन टुमारोज सर्वाइवल। फॉर्मल प्लानिंग हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक मैनेजर फोकस ऑन टुडेज रियलिटीज़। मैनेजर का जो फोकस है वो आज की करंट सिचुएशन पर होता है, नॉट ऑन टुमारोज पॉसिबिलिटी, जबकि फ्यूचर पर मैनेजर का फोकस जो है वो लूज़ हो जाता है। देन लास्ट आर्गूमेंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मल प्लानिंग रीइंफोर्समेंट सक्सेस विच मे लीड टू द फेलियर, फ्यूचर फेलियर, बिकॉज प्लान्स हैव लेड टू सक्सेस दैट आर may reluctance on the part of managers to change or discard previously successful plan। if it is not broke why fix it। अगर आपने प्लानिंग करनी है और फ्यूचर को आप कॉप नहीं कर रहे, फ्यूचर को आप जो है वो फोकस नहीं कर रहे, तो फिर प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लानिंग का मकसद जो है वो टुडे सक्सेस होता है यूजुअली, दैट्स वाई कहा जाता है भाई फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है प्लानिंग का। तो ये प्लानिंग पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। अब इसको किस तरह इफ़ेक्टिव बनाना है प्लानिंग को, तो जाहिर सी बात है इन्हीं क्रिटिसिज्म को आपने इन्हीं की बुनियाद पर, क्योंकि क्रिटिसिज्म जाहिर सी बात है आपकी इस्लाह के लिए होता है, तो इसी क्रिटिसिज्म के बारे में आपने ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी है कि इस क्रिटिसिज्म में जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं उनको हैंडल किया जा सके। फॉर एग्जांपल कहा गया था जी प्लानिंग जो है वो रिजिड होती है, तो क्या करें, डेवलप प्लान, ऐसे प्लान बनाएं दैट आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल। ऐसे प्लान बनाएं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसमें चेंज मुमकिन हो, हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक तब्दीली पॉसिबल हो। अंडरस्टैंड दैट प्लानिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जी अंडरस्टैंड किया जाए कि ये नहीं कि प्लान बना लिया और हमेशा के लिए यही रहेगा। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब है जो चलता रहेगा और वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक बार बनाकर छोड़ देने वाली चीज़ नहीं है। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब जो वक्त के साथ बदलती रहेगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि प्लानिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने बना दी और बस ये हमेशा चलेगी, बल्कि प्लानिंग जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको बदलना पड़ेगा वक्त के साथ साथ, हालात के मुताबिक, हालात की ज़रूरत के मुताबिक। तो फिर आप इफ़ेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं। चेंज प्लान व्हेन कंडीशन वारंट। जब कंडीशन चेंज हो तो आपको प्लानिंग को भी चेंज करना चाहिए। वारंट का मतलब है जब कंडीशन डिमांड करे, कंडीशन रिक्वायर करे भाई कि आप तब्दील करें अपने प्लान को, अपने मंसूबे को, तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव प्लानिंग जो है, प्लानिंग का क्रिटिसिज्म को आप तभी ख़त्म करेंगे जब इफ़ेक्टिव प्लानिंग होगी। तो इफ़ेक्टिव प्लानिंग का मतलब ये है कि जब कंडीशन वारंट करे, मांगे आपसे, डिमांड करे, तो आपको सिचुएशन के मुताबिक प्लानिंग को चेंज करना चाहिए। इसी तरह परसिस्टेंस इन प्लानिंग इवेंचुअली पे ऑफ। अगर आप परसिस्टेंस शो करेंगे प्लानिंग करने में, मुस्तकिल प्लानिंग करते रहें, प्लानिंग के साथ चलते रहेंगे, तो आपको लाजमी इसका बेनिफिट, इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आम तौर पर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, भाई मैंने प्लान बनाया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका या उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं हुए, तो वो प्लानिंग करना छोड़ देते हैं। परसिस्टेंस इन प्लानिंग, प्लानिंग में परसिस्टेंस होनी चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी से आपको हर काम प्लानिंग से करना चाहिए, तो इवेंचुअली पे ऑफ, तो यकीनन आपको इसका फल ज़रूर मिलता है, पे ऑफ ज़रूर मिलता है, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है।
तो प्लानिंग हमेशा जो है वो कारआमद होती है, पे ऑफ करती है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है, बेनिफिट देती है। लास्ट पॉइंट है जी, फ्लैटन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की टू फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग स्किल एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इसके आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि प्लानिंग करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व ना हो या सिर्फ टॉप और मिडिल लेवल मैनेजर इन्वॉल्व ना हो, बल्कि प्लानिंग करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को इम्पोर्टेंस दी जाए। फ्लैट होता है स्टेट का मतलब ऐसा ना हो, स्टेट का मतलब सबको अहमियत देना, फ्लैट हो जाना, ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को अहमियत देना, सबसे पूछ कर प्लानिंग करना, प्लानिंग में सब इन्वॉल्व हों, इस तरह सब में स्किल पैदा होगी प्लानिंग की। देखिए फ्लैट का ऑपोजिट क्या है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या अपवर्ड से स्ट्रेट लाइन, अमूदी लाइन, जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन का मतलब है टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करे, बाकी सबको वो फॉलो करनी पड़े, ऐसा ना हो। फ्लैटन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, जो ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फ्लैट हो, सीधा हो। टू फॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग, ताकि प्लानिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाई जाए। एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब क्या हुआ, टॉप लेवल मैनेजर्स भी उसमें इन्वॉल्व हों, मिडिल लेवल मैनेजर्स भी उसमें इन्वॉल्व हों, उसमें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी इन्वॉल्व हों, तो फिर उनमें स्किल भी डेवलप होगी और आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं। इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं जी। सेम मिलती जुलती डिटेल है जी। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि एनवायरनमेंट बार बार वक्त के साथ साथ तेज़ी से बदल रहा है। दैट्स वाई आपको अपनी इफेक्टिव प्लानिंग कैसे करनी है। मैनेजर वांट टू डेवलप प्लान दैट आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल प्लानिंग करनी है। मैनेजर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट प्लानिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैनेजर को ये रियलाइज़ करना है कि प्लानिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो वक्त के साथ बदलनी पड़ेगी आपको। एंड दे शुड बी विलिंग टू चेंज डायरेक्शन इफ़ एनवायरमेंटल कंडीशन वारंट। और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें तैयार रहना चाहिए। शुड बी विलिंग, हमेशा तैयार रहना चाहिए बदलने के लिए। अगर एनवायरनमेंट आपसे बदलने की डिमांड करता है, वारंट करता है, अगर कंडीशन बदलती है, तो मैनेजर को हमेशा शुड बी विलिंग, तैयार रहना चाहिए तब्दील करने के लिए। ये ना हो कि वो रिजिड हो जाए कि मैंने जो प्लान बनाया उसी को एग्जीक्यूट होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। लचक, गुंजाइश, रूम, स्पेस ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप वक्त के मुताबिक तब्दीली कर सकें। मैनेजर मस्ट स्टे अलर्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट कुड इम्पैक्ट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। मैनेजर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से चौकन्ना रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। दैट कुड इम्पैक्ट द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, क्योंकि प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एनवायरमेंटल चेंजेस को देखना पड़ेगा। एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो अक्कर हो रही हैं रैपिडली, तो आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। मेक चेंजेस एज नीडिड, और जब भी ज़रूरत पड़े उसे अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को भी चेंज करना चाहिए। तो ये हमने दो टॉपिक्स समझ लें, डिस्कस कर लिए। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग क्या है और इफ़ेक्टिव प्लानिंग इन द डायनामिक एनवायरनमेंट कैसे की जाती है। इस चैप्टर को अगर मैं गो थ्रू करूँ अगर आपके साथ, तो इस चैप्टर में देखें जी हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े लास्ट वीक में और इस वीक में। हमने प्लानिंग के मीनिंग्स पढ़े, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा। हमने पर्पज़ ऑफ प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया। देन प्लानिंग और परफॉर्मेंस का क्या रिलेशनशिप है, क्या प्लानिंग करने से परफॉर्मेंस इन्हांस होती है या नहीं, इस टॉपिक को डिस्कस किया। देन हमने एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, गोल्स और प्लान्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। गोल्स किसको कहते हैं, प्लान्स किसको कहते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लानिंग का हिस्सा हैं। प्लानिंग में पहले आपको गोल एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं, देन आप प्लान्स बनाते हैं। फिर अप्रोचेस टू एस्टैब्लिशिंग गोल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने ट्रेडिशनल गोल सेटिंग और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये दो अप्रोचेस थी गोल सेट करने की, ये डिस्कस की हमने। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हमने डिटेल से डिस्कस किया, इसके स्टेप्स भी डिस्कस किए, इसके जो प्लस और पॉइंट थे, नेगेटिव पॉइंट्स, उनको भी हमने डिस्कस किया। देन हमने लास्ट वीक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल डिज़ाइन गोल डिस्कस किया एंड हाउ टू एस्टैब्लिश गोल, स्टेप्स इन गोल सेटिंग को डिस्कस किया। देन आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या होते हैं इनको डिस्कस किया, उसकी 8 टाइप्स में 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया। देन हमने कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग को डिस्कस किया और अप्रोचेस टू प्लानिंग, किस तरह हम इफ़ेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। और लास्ट पे हमने इस वीडियो में क्रिटिसिज्म, प्लानिंग पर जो क्रिटिसिज्म है और इफ़ेक्टिव प्लानिंग कैसे की जाती है, इस टॉपिक को डिस्कस किया। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया प्लानिंग का। जैसा कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के अबाउट हमने ये चैप्टर डिस्कस किया।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में होगा, जो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसकी असाइनमेंट्स बना ली होंगी, इसको प्रिपेयर कर लिया होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में, लेंथी क्वेश्चन इसमें से आमतौर पर पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो कई इसमें से बन सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।